हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू श्री कृष्णा एकेडमी चैनल। मैं हूं प्रणय झा, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 का नंबर एंड न्यूमरेशन का टॉपिक इंडियन नंबर सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आपकी फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना होगा डिजिट्स के बारे में। क्या होती हैं डिजिट्स? जब आप किसी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, जब आप नंबर बनाते हैं, तो उस नंबर में जो आपके यूज होता है उसको अपन डिजिट्स बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जब आपका बनता है तो टोटल वो कितनी डिजिट से बना होता है? उसमें सिर्फ 10 नंबर्स यूज होते हैं। कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल मिलाकर अगर अपन काउंट करें तो ये कोई भी नंबर जब आपका बनता है तो इन्हीं 10 डिजिट से वो नंबर बनता है। 0 से 9 तक आप जो भी यूज करते हैं तो ये 10 डिजिट से ही आपका कोई नंबर बनता है। टोटल मिलाकर आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए भी, किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए। अब आपको पता है, जैसे डिजिट्स के बारे में अपन ने डिस्कस करा, तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अभी पढ़ा होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। आप आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां तक आपके सिर्फ एक नंबर यूज हो रहा है। इसका मतलब है आपके सिर्फ सिंगल डिजिट यूज हो रही है। तो 1 to 9 जो आपने नंबर्स लिखे वहां पर आपके सिर्फ एक डिजिट यूज हुई है। इसका मतलब सिंगल नंबर से बना है वो, इसका मतलब सिंगल डिजिट यूज हुई है। 9 के बाद जैसे ही आप 10 नंबर लिखते हैं तो वहां आप दो डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, 1 and 0। तो आपका जो 10 नंबर है वो दो डिजिट से बना हुआ है, 1 and 0। तो 10 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, क्योंकि 10 से पहले जो आपका 9 था वहां पे सिर्फ आपकी सिंगल डिजिट यूज हो रही थी। तो 2 डिजिट के अगर अपन स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 10 होता है। ऐसी आपकी जब काउंटिंग कंटिन्यू चलती है 10 से लेकर 10, 11, 12 एंड सो ऑन, आपका लास्ट डिजिट नंबर आता है 2 डिजिट का 99। 99 आपका 2 डिजिट का नंबर है बिकॉज इसमें 2 नाइन्स यूज हो रहे हैं। 99 से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका नंबर बन जाता है 100, और 100 में आपकी 3 डिजिट्स आ जाती हैं। तो 2 डिजिट के अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए, 2 डिजिट्स के अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए, सी अपन 1 डिजिट का नंबर जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात की जाए तो वो होता है आपका 10। क्योंकि यहां जो आपके दो डिजिट्स यूज हो रही हैं ये फर्स्ट टाइम यूज हो रही है। इससे पहले जो आपका जस्ट छोटा नंबर था 9, वहां आपकी 1 डिजिट यूज हो रही थी। 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो वो होता है आपका 99, बिकॉज 99 के बाद जब आपका नेक्स्ट नंबर आएगा तो वो 3 डिजिट्स के फॉर्मेशन से बना होगा। यहां आपके 2 नाइन्स यूज हो रहे हैं और 2 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर कहलाता है। डिजिट मतलब जितने नंबर्स आप यूज कर रहे हैं। 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए बेटा तो 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपका 100, बिकॉज यहां पे आपके 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं। जितने नंबर्स यूज हो रहे हैं वो उतने डिजिट का नंबर कहलाता है। आपके 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं। यहां स्टूडेंट को डाउट होगा, सर डिजिट्स तो दो ही यूज हो रहे हैं, 1 and 0, 0 का तो रिपीटेशन है। ऐसा नहीं है। आपने जो नंबर जितनी बार लिखा है वो उतनी बार काउंट होगा। 0 आपने 2 बार लिखा है, 0 2 बार काउंट होगा। 1,
तो टोटल मिलाकर आपने कितने नंबर्स यूज कर लिए? 0 को आपने 2 टाइम्स यूज किया, 2 बार यूज किया और 1 आपने 1 टाइम यूज किया। तो टोटल आपने 3 नंबर्स को यूज किया है। तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपका? 100। अब अपन 3 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है आपका? 999, 999। तो 999 के बाद जैसे ही नेक्स्ट नंबर आएगा 1000, वो आपके 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां आपके 4 नंबर्स यूज हो रहे हैं, 1 0 0 एंड 0। ऐसे ही आपके कैरी ऑन चलते रहते हैं। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, लार्जेस्ट नंबर 99, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 9999। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, इसकी क्या ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं? जो पैटर्न है वो आपने समझ लिया है। क्या ट्रिक है? अगर आपको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो स्टार्टिंग आप करेंगे बेटा 1 से। 1 आपने लिख दिया स्टार्टिंग में। अब आपको 2 डिजिट का बनाना है तो जितने डिजिट्स आपके रह जाते हैं उतने आपको 0 लगाने हैं। तो एक नंबर आपने यूज कर लिया, अब आपके पास एक डिजिट बची तो आपने एक 0 लगा दिया, तो ये नंबर बन गया आपका 10। 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका 100 कैसे बनेगा? आप स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के बाद आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 डिजिट आपने यूज कर ली, टोटल आपको 3 डिजिट का बनाना है तो पीछे बचे आपके पास 2 डिजिट्स। तो जितने डिजिट्स बचते हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं। तो ये आपने 2 टाइम्स 0 लगा दिया तो ये 1 मिल गया आपका 100। 100 आपका क्या हो गया? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको लार्जेस्ट बनाना हो तो आपने देखा 0 to 9 में जो आपको बताया था डिजिट्स जिनसे नंबर बनते हैं, तो 9 आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। तो जितने डिजिट का आपको नंबर बनाना हो लार्जेस्ट का, उतने आप 9 यूज कर लेंगे। 3 डिजिट का लार्जेस्ट आपको बनाना है तो आप 3 टाइम्स 9 यूज कर लेंगे। 4 डिजिट का आपको लार्जेस्ट बनाना है तो आप 4 टाइम्स 9 यूज कर लेंगे। इस तरह से आपका डिजिट का फॉर्मेशन होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99। इस तरह से आपके डिजिट्स चलते हैं। ये आप सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं। अब अपन यहां बात करेंगे बेटा लार्जर नंबर्स की। तो लार्जर नंबर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर्स की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आप हर जगह यूज करते हैं। आप अपना डे स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम आप उठते हैं वहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है, और जब आप डे एंड करते हैं, अपना क्लोज करते हैं, तो जब आप जिस टाइम में आपका जो आपका स्लीपिंग टाइम है वहां भी आप टाइम यूज करें। इस पूरे थ्रू आउट द डे आप हर जगह आप नंबर्स का यूज कर रहे हैं। आप अपना कोई चैनल, फेवरेट चैनल देखते हैं तो वहां चैनल का नंबर होता है। आप अपने घर से डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस आप स्कूल की ट्रेवल करते हैं, जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं, वहां पे आप नंबर्स को काउंट कर, नंबर्स आपके यूज में आते हैं। तो हर जगह आपका नंबर्स का यूज है। तो नंबर्स आपके हो गए। न्यूमरेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को रीड करना, राइट करना, या उसको वर्ड्स में आप उसको कैसे लिखते हैं, ये आपका आता है न्यूमरेशन में। तो किसी नंबर को रीड करना, राइट करना और उसका फॉर्मेशन, नंबर को बनाना, वो आता है आपका न्यूमरेशन के अंडर में। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूमरेशन और नंबर्स जो हैं, आपके नंबर्स एंड न्यूमरेशन जो हैं, यहाँ पे आप 2 तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक आपका आता है इंडियन सिस्टम, जो कि अपने इंडिया में चलता है। सेकंड आपका है बेटा इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम, जो कि इंडिया से बाहर चलता है। तो इंडिया में जो सिस्टम चलता है उसको अपन करते हैं इंडियन वैल्यू सिस्टम में। वहां नंबर्स को आप कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, वो अपन देखते हैं। यहां पे आपने देखा, आपने छोटी क्लास में नंबर्स का देखा होगा, छोटे नंबर्स देखे होंगे। जहां अपन नंबर्स को एक्सटेंड करते हैं, नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं, नंबर्स को आप एक्सटेंड करते हैं कहां तक? करोड़ तक करेंगे। तो सी, ये आपके पीरियड्स कहलाते हैं। ये आपका वंस का पीरियड है। वंस का जो पीरियड है, वंस की जो हेडिंग है, उसके अंदर आप 3 कॉलम्स देख रहे हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पीरियड है वो है 1000 का। 1000 हेडिंग में आप 2 कॉलम्स देख रहे हैं, 1000 एंड देन 10,000। लाख के पीरियड में आप फिर अगेन 2 कॉलम देख रहे हैं, लाख एंड 10 लाख। देन करोड़ पीरियड में आप फिर 2 कॉलम देख रहे हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। तो जो आपका नंबर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है बेटा? आप राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो आप
एक जीरो ऐड करते जाते हैं। जैसे वंस में आप क्या लिखेंगे 1, टेंस में आप क्या लिखेंगे, आपने एक जीरो बढ़ा दिया, 1 के आगे आपने क्या कर दिया 0, तो ये बन गया आपका 10। तो राइट टू लेफ्ट में जब आप नंबर को शिफ्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आपका नंबर 10 टाइम्स होता जाता है। 10 टाइम्स का मतलब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 10 से मल्टीप्लाई का मतलब अगेन इसका मतलब आप उसमें एक जीरो ऐड करते जाते हैं। जैसे 1 आपने लिखा तो 1 लिखा, 10 आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा वो 1 0, इसका मतलब आपने 1 के आगे एक जीरो पुट कर दिया, तो वो बन गया आपका 10, तो इसका मतलब ये 10 टाइम्स हो गया। फिर 10 में आपने 100 ले जाना है, तो आप अगेन उसके आगे एक जीरो और पुट कर देंगे, तो 10 से वो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। इसका मतलब 10s और 100s में कितने का डिफरेंस है 10 टाइम्स है इसका। तो 10 10 का कितना होता है 100, 100 10 का कितना होता है 1000। तो आपका जो नंबर जो राइट टू लेफ्ट आपका बढ़ता जा रहा है वो कितना टाइम्स बढ़ता जा रहा है 10 टाइम्स बढ़ता जा रहा है। तो वंस, टेंस, 100 में कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस, 1000 में कितने जीरोस आ जाएंगे 3 जीरोस। देन कैरी ऑन 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपका जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, यहां आपने क्या प्रोसीजर देखा, जो आपका वंस पीरियड है यहां आपने 3 कॉलम देखे। तो जब इसमें 3 कॉलम है तो जो कॉमा सिस्टम लगाते हैं अपन इंडियन सिस्टम में, जो आप कॉमा लगाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग कॉमा लगेगा। तो वंस हेडिंग में आपने देखा वंस पीरियड में आपके 3 डिजिट्स यूज हो रही हैं। तो यहां आप जो कॉमा लगाते हैं बेटा, फर्स्ट टाइम जब आप कॉमा लगाएंगे तो राइट साइड से आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर आपने 1000 का पीरियड देखा, तो 1000 पीरियड में आपको 2 कॉलम आ रहे हैं 1000 एंड 10,000। तो 3 डिजिट्स के बाद जो नेक्स्ट कॉमा जितनी बार भी लगेगा वो हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। बिकॉज 1000 पीरियड में भी आपके पास 2 कॉलम है, लाख में भी आपके पास 2 कॉलम है, एंड करोड़ में भी आपके पास 2 कॉलम है। तो इस तरह से आपका जो नंबर का फॉर्मेशन होगा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, वो ऐसे कॉमा लगेगा, पीरियड के अकॉर्डिंग आपके कॉमा लगता है। तो फर्स्ट जो आपका पीरियड है वंस का कहलाता है, जिसमें 3 कॉलम्स हैं, तो आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा रहे हैं। 1000 का जो आपको पीरियड है वो आपका 2 कॉलम का है, तो आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। ऐसे कैरी ऑन, लाख भी आपका 2 कॉलम का पीरियड है, करोड़ भी आपका जो पीरियड है वो 2 कॉलम्स का है, तो इसके लिए आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, देन ऑनवर्ड्स आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। अब नंबर्स को बात करते हैं कैसे आप इसको रीड करते हैं या राइट करते हैं। सी 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स। आपको नंबर जो दिया हुआ है, जो आपको नंबर दिया हुआ होता है 425327880। अब आपको जो क्वेश्चन में ये नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर आपका कहलाता है बेटा फिगर्स में। तो फिगर्स में आपको दिया हुआ है, अब आपको इसको बदलना है वर्ड्स में। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बोला है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है, कैसे नंबर बना है आपको उसको स्पेल करके बताना है। तो आप उसको स्पेल करके कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट का मतलब बदलना। आपके कई बार क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स, तो आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। राइट की जगह वर्ड यूज हो सकता है कन्वर्ट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स। कन्वर्ट का मतलब भी सेम है, राइट का मतलब आपको वर्ड्स में लिखना है, कन्वर्ट का मतलब आपको नंबर को बदलना है। तो आप वर्ड्स में कैसे नंबर को बदलेंगे, तो जो आपका ये नंबर दिया हुआ है 425327880, इस नंबर को अपन कैसे बदलेंगे ये अपन यहां सीखते हैं। सबसे पहले जो आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 087235224, ये आपने नंबर आपने अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम जो आपका इंडियन सिस्टम है उसमें आपने प्लेस कर लिया। क्यों आपने प्लेस किया है, क्योंकि आपको इसको कन्वर्जन करना है वर्ड्स में। तो वर्ड्स में जब आप करेंगे तो टेबल में आप पुट करने के बाद जब करेंगे तो आपके मिस्टेक्स के चांसेस खत्म हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, आप उसको कैसे फॉर्मेट किया है अपने नंबर। तो ऊपर आपका जो पीरियड्स लिखा आ रहा है, जो आपका पीरियड्स है जैसे वंस, 1000, लैक्स, करोड़, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब चलेंगे तो वहां आपके मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आपने नंबर को पूरा प्लेस कर लिया। अब आपने जब प्लेस करा राइट साइड से, अब आप देखिए जो आपका ये करोड़ का पीरियड है, करोड़ के पीरियड में आपको 2 कॉलम आ रहे हैं 10 करोड़ एंड करोड़। तो 10 करोड़ आपका ब्लैंक है, 10 करोड़ आपका ब्लैंक है। आपने करोड़ के नीचे देखा 4, तो पहले आप नंबर को बोलेंगे, उसके बाद वो किस पीरियड में आ रहा है वो आपका बोला जाएगा। तो ये आप इसको क्या बोलेंगे 4 करोड़। क्या बोलेंगे आप इसको 4 करोड़।
लैक्स का जो आपका पीरियड है, लैक्स के आपके पीरियड में 2 कॉलम है, 10 lakhs एंड लैक्स, तो ये पूरे नंबर को आप एक साथ कंसीडर करेंगे। ये नंबर आपका क्या है 25, तो आप इसको क्या बोलेंगे 25। ये दोनों कॉलम को आपको एक साथ लेना है बिकॉज क्योंकि दोनों कॉलम आपके लैक पीरियड के अंडर आ रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे 25 lakhs। देन 1000 के अंडर में फिर आप इन दोनों नंबर को एक साथ लेंगे, कंसीडर करेंगे। अब आप इसको क्या बोलेंगे 32,000, और यहां आप क्या बोलेंगे वंस नंबर के आपके साथ तीनों नंबर ये एक साथ आ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे। अब इसको आप बोलने का आपको रूल कैसे करना है, चेंज में थोड़ा नहीं करना है, क्या आप करेंगे वंस नहीं बोलेंगे, आप इसको 780 वंस नहीं बोलेंगे, जैसा आप यहां तक बोलते आए थे 32,000। वंस वाले कॉलम में आपको तीनों को अलग अलग लेना है। तीनों को अलग अलग लेने का मतलब हंड्रेड्स कॉलम में आपके क्या आ रहा है 7, तो आप इसको क्या बोलेंगे 700। टेंस में आपके आ रहा है 8, तो आप इसको बोलेंगे 8 इंटू 10 80 हो जाएगा ये। और वंस के कॉलम में आपके 0 है तो वंस आपका रीड नहीं होगा। जिस भी कॉलम में आपके 0 आ रहा है उसको आप रीड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे आप 0 वंस, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा 4 करोड़ 25 lakhs 32,000 एंड देन 780। तो आपने क्या बोला 4 करोड़ 25 lakhs 32,780। ये आपका फर्स्ट नंबर का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड नंबर को करेंगे, तो सेकेंड नंबर आपको दिया हुआ है बुक में 30456071, तो आपने यहां पे लिख दिया 30456071। राइट साइड से आपने नंबर को लिखना स्टार्ट किया, आपका जिस पीरियड में जो नंबर आ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग इसको चार्ट में प्लेस कर दिया। अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, तो देखिए करोड़ पीरियड में आपके पास 2 कॉलम है 10 करोड़ एंड करोड़, तो आपको 2 नंबर लेने होते पीरियड्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 10 करोड़ कॉलम तो कुछ है नहीं, ये तो आपका ब्लैंक है, तो ये आपका क्या नंबर बोलेंगे आप इसको 3 करोड़। लैक वाले कॉलम को आपको एक साथ लेना है, तो लैक वाले कॉलम में आपके पास क्या 2 डिजिट आ रही है 04, तो 0 को तो आप रीड नहीं करेंगे, तो आपका ये 04 क्या बनेगा सिर्फ 4, तो आप इसको क्या रीड करेंगे 3 करोड़ 4,56,000। देन 100 वाले कॉलम में फिर आपके 0 आ गया, तो आप 0,171 नहीं बोलते, जिस भी कॉलम में आपका 0 आता है तो उसको आप रीड नहीं करते, उसको आप काउंट नहीं करते, उसको आप कंसीडर नहीं करते, तो आप इसको क्या बोलेंगे 100 को आप ड्रॉप कर देंगे, 100 को आप छोड़ देंगे, आप क्या बोलेंगे 10 इंटू 7 कितना है ये 70, 7 10 70 हो जाएगा, और ये वंस आपका 1 हो जाएगा, तो आप नंबर को क्या बोलेंगे 3 करोड़ 4,56,071। 3 करोड़ 4,56,071 आप नंबर बोलते हैं, उसके बाद जिस पीरियड में आ रहा है उसको बोलते हैं। तो करोड़ के अंदर में आपके 3 आया, तो 3 करोड़, लैख के अंडर में आपके पास 4 आया। अब आप 0 को रीड नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे 04 नहीं बोल के सिर्फ 4 बोलेंगे। 4 lakhs 1000 के अंडर में आपके 56 आ रहा है, देन आप बोलेंगे 56,000। वंस के अंडर में आपके पास 3 डिजिट्स आ रही हैं 071, 0 आ रहा है उसको आप रीड नहीं करते हैं, तो यहां से क्या बना आपका 71। ये नंबर क्या बन गया आपका 3 करोड़ 4,56,071। अब बात आती है इसको कॉमा कैसे प्लेस करें, तो कॉमा आप ऐसे प्लेस करते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कॉमा प्लेस करना है। जो आपका वंस पीरियड है उसके अंदर आपको 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो 3 कॉलम्स आ रहे हैं तो राइट साइड से आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। आपको हर पीरियड के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, तो वंस पीरियड में आपके 3 कॉलम्स आते हैं, तो राइट साइड से फर्स्ट टाइम आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, तो आपका कॉमा कहां प्लेस होगा 170 के बाद में प्लेस हो जाएगा, यहां आपका कॉमा प्लेस हो जाएगा। फिर आपके पास 1000 पीरियड में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने कॉलम आ रहे हैं 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो फिर आप यहां 2 के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर ऐसे आप यहां 2 के बाद कॉमा लगा देंगे, तो ये आपका कॉमा लगने का सिस्टम हो गया। रीड आप कैसे करेंगे 3 करोड़ 4,56,071। तो ऐसे आप नंबर्स को रीड करते हैं इंडियन सिस्टम में। आपको यहां क्या दिया हुआ था फिगर्स में दिया हुआ था, आपको इसका फॉर्मेशन किस में करना था वर्ड्स में।
अब देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर को आपको वर्ड्स में नहीं लिखना, आपको सिर्फ कॉमा को प्लेस करना है। देखिए 198 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगाएंगे तो ये आपका कॉमा लग जाएगा। फिर आपका 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगना है, तो 3 4 यहां आपके कॉमा लग जाएगा। फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लग जाएगा, तो ये आपका कॉमा लग गया। तो आप इसको क्या रीड करेंगे, 5,36,43,891। कैसे अपन ने कॉमा प्लेस किया, दोबारा चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम आप 3 डिजिट्स के बाद प्लेस करेंगे, क्योंकि पहला जो आपका पीरियड है वो आपके उसमें 3 कॉलम्स आते हैं, तो आप 3 डिजिट के बाद आपने प्लेस किया। सेकंड जो आपका कॉलम है, सेकंड आपका कॉलम किसका है, 1000 का, तो 1000 आपके जो पीरियड है उसमें आपके 2 कॉलम आते हैं, 1000 का 10,000 का, तो उसके बाद आपके हर जो पीरियड है 2 कॉलम का होता है, तो इसीलिए आप फर्स्ट टाइम 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। तो 3 4 के बाद आपने फिर कॉमा पुट किया, फिर 6 3 के बाद फिर आपने कॉमा पुट किया, तो ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे हर नंबर्स में। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। अब अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। तो यहाँ फिगर्स की बात की हुई है। फिगर्स का मतलब आपको यहाँ वर्ड्स में दिया हुआ है, स्पेलिंग में दिया हुआ है। फिगर्स का मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेटर रहेगा आप पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को लिख लें। तो अब आप कैसे लिखेंगे उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट आपका है 63,08,065। आपने पहले क्या लिखना है, 63 लाख। तो लाख के कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, 63। लाख के कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, 63। तो आपने पहले चार्ट को प्लेस बना लिया, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने चार्ट को बना लिया। अब आपका जो नंबर आया आपने राइट साइड से आप कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 63 लाख। तो करोड़ कॉलम तो आपका ब्लैंक रह जाएगा, क्योंकि बिकॉज करोड़ में तो आपको कुछ है नहीं। तो लाख कॉलम में आपको क्या लिखना है, 63, बिकॉज आपको पता है लाख आपका पीरियड है, 2 डिजिट का फॉर्मेशन होगा, तो 63 आप ऐसे लिख देंगे 63। अब आपको पता है 8000 है, तो 8000 है, आपको 1000 में 2 डिजिट चाहिए होती हैं, तो 1000 में जब आपको 8000 चाहिए तो आपका 10000 का कॉलम तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज आपका नंबर क्या है, 2 डिजिट का बनना है, क्योंकि 1000 जो आपका पीरियड है वो 2 डिजिट का फॉर्मेशन करता है, 2 डिजिट बनाता है वो। तो आपको 1000 क्या लिखा हुआ है, 8000। तो आप 8000 कैसे लिखेंगे, 1000 के कॉलम में 8 आ जाएगा, 10000 के कॉलम में आपके 0 आ जाएगा, तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा, 8000। ऐसे ही आप कैसे बनाएंगे, 8000 के बाद आपको लिखना है 65। तो 65 आपको लिखना है, 100 की इसने बात नहीं करी है, तो 100 के कॉलम में आप क्या प्लेस कर देंगे, 0। जिस कॉलम की इसने बात नहीं करी है, अगर ये 100 बोलता तो आप 100 के कॉलम में उतना प्लेस कर देते हैं। यहां पे आपको इसने क्या बोला है, सिर्फ 65। तो 65 बोला है, तो आपको पता है वंस का जो आपका पीरियड है कितने कॉलम का होता है, 3 कॉलम्स का। 100 आपने बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो 100 की जगह आपके 0 आ जाएगा। 65 आप कैसे लिख देंगे, 6 and 5। तो आपका जो नंबर बनेगा 63,08,065, इसको आप कैसे बनाएंगे, 63,08,000 को कैसे लिखेंगे, 08 एंड 65 को कैसे लिखेंगे हम, 065। तो ये नंबर आपका कैसे लिखा जाएगा, 63,08,065, 63,08,065। अब आपको कॉमा लगाना है, तो कॉमा आपको पता है इंडियन सिस्टम में फर्स्ट टाइम आप राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आपने यहां कॉमा लगाया, फिर आपने, तो आपका नंबर क्या बन गया, 63,08,065। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, जो इंडिया से बाहर सिस्टम फॉलो होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर का फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया हो। थैंक यू।